वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे मेडिसिन का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, सबकी क्लास अपलोड कर दी और प्ले लिस्ट भी मैंने सबकी बना बनाकर डाल रहा हूं। आज जो अपना चैप्टर है बीमार व नवजात पशु की देखभाल। सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम को ही विख्यात कर लेना चाहिए कि चैप्टर में क्या है। यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे बीमार पशु किसे कहेंगे। बीमारी तो पढ़ ली अब तक, लेकिन बीमार पशु किसे कहेंगे और जो नवजात जो बच्चा पैदा होता है उसकी देखभाल कैसे करेंगे। क्योंकि जो नवजात जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एनवायरमेंट में एक फूल की तरह आता है, उसका ध्यान बहुत सिस्टमिक ढंग से रखना पड़ता है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, नवजात पशु की देखभाल। लिखो नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल साधारणतः नवजात बच्चे की देखभाल साधारणतः मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इसलिए मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इसलिए मां को गर्भकाल की अंतिम तिमाही, अंतिम 3 महीने लिखना है इसका मतलब। अंतिम 3 माह लिख लेना, ठीक है। 3 महीने, 3 माह में संतुलित आहार देना चाहिए। लास्ट के 3 महीने में संतुलित आहार देना चाहिए। यानी गर्भकाल की अंतिम तिमाही में संतुलित आहार देना चाहिए। अन्यथा बच्चा कई बीमारियों को लेकर जन्म लेगा। अन्यथा बच्चा कई बीमारियों को लेकर जन्म लेगा। अन्यथा बच्चा कई बीमारियों को लेकर जन्म लेगा। सुन लो लिखवाया क्या है। मैंने लिखवाया है कि बच्चे की देखभाल गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मां के पेट से ही 3 महीने में संतुलित आहार देते हैं। संतुलित आहार देते हैं। अगर वो आहार संतुलित नहीं देंगे लास्ट के 3 महीने में तो बच्चा पैदा होगा वो बीमारियों को साथ लेकर ही पैदा होगा। ना तो आहार की पूर्ति होगी, ना ही बच्चा मतलब बिल्कुल स्वस्थ पैदा नहीं होगा। यानी 3 महीने में हमने राशन नहीं दिया। तो सबसे पहले देखभाल क्या है? फर्स्ट देखभाल है अंतिम 3 माहों में संतुलित आहार। अंतिम 3 माहों में संतुलित आहार याद रह जाएगा। दूसरे नंबर पे डालो जन्म लेने के बाद नवजात बछड़ा बछड़ी की देखभाल। जन्म लेने के बाद नवजात बछड़ा बछड़ी की देखभाल। जन्म लेने के बाद नवजात बछड़ा बछड़ी की देखभाल। जन्म लेने के बाद नवजात बछड़ा बछड़ी की देखभाल। डाल लो टॉपिक ये। इसमें पहला डालो श्लेष्मा। श्लेष्मा झिल्ली
झिल्ली को मुंह से, मुंह पर से हटाना, मुंह पर से श्लेष्मा झिल्ली को मुंह पर से हटाना। देखो इसमें लिखवाऊंगा नहीं, सीधा सीधा समझा दूंगा, आ जाएगा समझ, इसमें तुम लिख भी सकते हो। श्लेष्मा झिल्ली को मुंह पर से हटाना, यानी कि जो ग्रामीण भाषा में बता दूं, जो जैसे जेरी टाइप में पशु के मुंह पे लग जाती है, बछड़ा बछड़ी की जब पैदा होता है तो जेरी टाइप को मुंह पर से हटाना। मुंह पर से क्या हटाना? उंगलियों से हटाना, और चाहे मुंह में उंगली डाल के उस श्लेष्मा झिल्ली, मतलब श्लेष्मा, जैसे श्लेष्मा किसको बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं लार और गाढ़ा सफेद पदार्थ, ठीक है, मतलब लार जैसा गाढ़ा सफेद पदार्थ को बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ को श्लेष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो श्लेष्मा झिल्ली को मुंह पर से हटा देंगे, पैदा पशु जो बछड़ा बछड़ी जन्म लेने के तुरंत बाद उसको हटा देंगे। तो अब इसमें आगे समझ, इसमें देखो लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? मुंह पर से इसलिए हटा देंगे क्योंकि अगर वो मुंह पर लगी रही तो फेफड़ों में पानी जाने की आशंका रहती है, और पानी का अगर वो ज्यादा अधिक क्वांटिटी में मुंह पर आ गई तो बच्चे का जन्म घुटने की भी शिकायत आ जाती है, और वो जो पूरा श्वसन फेफड़ों में पानी चला जाता है तो बच्चा है जो जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, तुरंत कृत्रिम रूप से तुरंत कृत्रिम श्वसन की क्रिया हाथ द्वारा शुरू की जाए, तुरंत कृत्रिम श्वसन की क्रिया हाथ द्वारा शुरू की जाए, तुरंत कृत्रिम श्वसन की क्रिया हाथ द्वारा शुरू की जाए। अब लिखो दूसरा पॉइंट, बछड़ा या बछड़ी को उल्टा लटकाएं, बछड़ा या बछड़ी को, नहीं अगला पॉइंट, बछड़ा या बछड़ी को उल्टा लटकाएं, बछड़ा या बछड़ी को इस प्रकार, बछड़ा बछड़ी को उल्टा लटकाएं या फिर उल्टा कर दे, उससे क्या होगा? जो भी गंदा पानी गया है वो मुंह द्वारा तुरंत के तुरंत नीचे की साइड आ जाएगा। लिख दिया, बछड़ा बछड़ी को उल्टा लटकाएं, जो भी पानी गया है वो उल्टा वापस आ जाएगा। अगला लिखो, कान में फूंक मारना लिखा हुआ है इसमें, लिखे कान में जोर से फूंक मारनी चाहिए, कानों में जोर से फूंक मारनी चाहिए, कानों में जोर से फूंक मारनी चाहिए। कानों में जोर से फूंक मारनी चाहिए, कानों में जोर से फूंक मार। देखो ये तो हो गया था पहला, श्लेष्मा झिल्ली को हटाना चाहिए, इसमें क्या क्या लिखवाया है? कृत्रिम रूप से श्वसन दें, और पशु को मतलब नवजात बछड़े बच्चे को उल्टा लटका दें, और कान में जोर से फूंक मारनी चाहिए। मुंह से श्लेष्मा झिल्ली क्यों हटानी चाहिए? क्योंकि अगर श्लेष्मा झिल्ली नहीं हटाई तो पशु का श्वसन मार्ग जो अवरुद्ध हो जाएगा, पशु की डेथ हो जाएगी, मतलब बछड़ा बछड़ी की डेथ हो जाएगी, छोटे बछड़ा बछड़ी। अब डालेंगे सेकंड नंबर का, नाभि काटना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नाभि काटना, इसमें लिखो इसमें लिखो नाभि को दो से
2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर लिखो ना, देखो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दूरी से बांधे, बांधे बताऊंगा, काटे, बांधे और 1 सेंटीमीटर नीचे से काट दे। देखो मैंने क्या क्या बताया, सुन लो। ये क्या है, जैसे बच्चा है, ठीक, एक यहां से बांध देनी है और एक यहां से बांध देना है और यहां से काट देना, ठीक हो। देखो बुक में लिखा हुआ है, तथा बांधे स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे निसंकन कैंची से काट दे, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तो ये होनी चाहिए और इससे 1 सेंटीमीटर इसको नीचे लेकर काट दे। बैठ के समझ क्या कह रहा हूं मैं। जैसे ये बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है, ये मादा की प्लेसेंटा जैसे अभी अटैच है, जुड़ी हुई है जैसे, ठीक है, मादा की योनि में सारी ये जुड़ी हुई है। तो क्या करना है, इससे 2.5 सेंटीमीटर यहां पर इसको क्या करो, बांध दो टाइट, और एक यहां से बांध दो, बांध दी। इस बांधने से 1 सेंटीमीटर नीचे की यहां से काट दो। ये बांधा क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग ना हो। और इसको थोड़ा भींच देंगे, जो इसमें हल्का मोटा शराब हुआ है बाहर, फिर ये यहां से सूखने के बाद में हट जाएगा। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं। इसमें लिख देना 2.5 सेंटीमीटर टॉनिकेट कर यानी बांध कर, उससे 1 सेंटीमीटर नीचे काट देना, ठीक। और लिखो आगे, अगला पॉइंट लिखो, पोविडीन या पोविडीन लगा दें नाभि पर, ऐसे लिखना, नाभि पर टीआर आयोडीन लगा दें, यानी पोविडीन ही होती है इस तरह की, मान लो टीआर आयोडीन लगा दें और नाभि पर टीआर आयोडीन लगा दें। और नाभि पर टीआर आयोडीन लगा दें। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे खींच पिलाना। तो यहां तक जो भी जिसको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवजात में आजकल कई बछड़ा बछड़ी लोग अनजाने में मर जाते हैं, वे गलती कर देते हैं, वे इसी कारण वो मरते हैं, ठीक है। ऐसे ही एचडीपी क्लास देखते रहिए, धन्यवाद।